In the last video, I shared my journey of starting as Catalyst Viraj. मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया कैसे मैं उस पॉइंट पर पहुंचा कोविड के बाद जहां कैटलिस्ट विराज बनना वॉज माई ओनली ऑप्शन। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और उस समय के बीच में करीब 6 साल का समय बीत चुका है। ये 6 साल बहुत हैपनिंग रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। आई विल से इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ माई लाइफ में मैंने पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने करियर के साथ, बहुत सारे काम किए हैं, छोड़े हैं, नए काम बिल्ड किए हैं, बट दिस वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्यों? पहली बात कि मैंने बहुत लंबे समय के बाद अपने आप के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया। सेकेंडली, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस और मिड करियर क्राइसिस, और मैं अनजाने में कुछ ऐसा कर रहा था जो मेरी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला था। बट कैटलिस्ट बनना वॉज नॉट दैट इजी। मेरा सफर यहां से शुरू हुआ और मैंने अपने आप को सिखाना शुरू किया, बिकॉज पहले की लर्निंग, मेरी एक्सपीरियंसेस सारे के सारे काम आए। मेरे एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंसेस, मेरे कॉर्पोरेट जॉब के एक्सपीरियंसेस, मेरे मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक्सपीरियंसेस, उस दौरान में जो मैंने अलग अलग ट्रेनिंग्स लोगों को दी उसके एक्सपीरियंसेस, ये सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे बिल्ड किया, मुझे स्ट्रॉन्गर बनाया। बट इसके आगे की लर्निंग जर्नी अलग थी। वहां मुझे बहुत कुछ और सीखना था, मेरे अपने टॉपिक्स के बारे में जो मुझे लगता था कि मैं एक्सपर्ट हूं। बाद में समझ में आया कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है, एंड आई रियली मेड श्योर दैट आई लर्न ऑल ऑफ इट। एक्सपीरियंसेस के साथ में उनको ऐड कर लिया। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज कैटलिस्ट विराज, द फर्स्ट थिंग वाज, एज द वर्ल्ड सेज, गेट योर सर्टिफिकेशंस so that you build up enough credibility. मैंने भी वही किया। I spent a lot of money earning those certifications and spent a lot of time and energy in getting them. इसके साथ साथ में मैंने अपने आप के लिए पर्सनल ब्रांडिंग पे भी थोड़ा काम किया। मैंने अपने आप को डिजिटल प्रेजेंस अपनी शोकेस करनी चाहिए। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने बना लिए, मैंने वेबसाइट अपनी बना ली, और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा काम हो गया और यहाँ के आगे तो मेरे पास काम ही काम होना चाहिए, ढेर सारा काम होना चाहिए, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी गैप ऑफ अर्निंग। मैंने पिछला काम तो छोड़ ही दिया था इंटीरियर डिजाइन का। अब मैं सोच रहा था कि शायद मेरा अर्निंग सोर्स नया बनने में इतना डिफरेंस नहीं आएगा और ये स्टार्ट हो जाए। बट जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें भी टाइम लगना था। आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे पता चला कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, और धीरे 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 मैं सीखने की लाइन में लगता चला गया। सीखना इंपॉर्टेंट था, बट इतना नहीं कि मैं काम करना छोड़ दूं। बट दिस इज द मिस्टेक आई डिड। मैंने काम करना छोड़ दिया और सीखने में ही लगा रहा। I spent lakhs of rupees learning different things, different techniques, different technologies, different systems, and I got to meet a lot of famous people also on the way. People who were teaching digital systems, how to build your coaching business online and all that stuff. बहुत सारे लोग हैं जो इस concept को sell कर रहे हैं, but trust me guys, those systems, those methods are not made for everyone. वो सबके लिए उतनी ही बराबर तौर पर कामयाब नहीं रहेंगे, because each one of us is very different. हमारे टॉपिक्स अलग हैं, हमारा तरीका अलग है, हमारे जो भी हमारी ऑडियंस है वो अलग है। ये सिस्टम सिर्फ एक समय आने के बाद में काम आते हैं, और वो समय आने में 4 या 5 साल लग सकते हैं। बट अगर आप आज शुरू करना चाहते हैं, मैं कोच बनना चाहता हूँ, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, और सीधा मैं सिस्टम्स परचेज कर लूँगा और मैं बहुत सारा कमा लूँगा, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं ये गलती कर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ, आप ये गलती मत कीजिएगा।
बट इसके अलावा अगर आप किसी और नए बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप मिड करियर कहीं फंसे हुए हैं, या आप जॉब स्विचिंग सोच रहे हैं, या बिजनेस से बिजनेस स्विच करना चाह रहे हैं, या जॉब से बिजनेस स्विच करना चाह रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल बिफोर यू डू इट. यू नीड द राइट मेंटोर हु कैन हेल्प यू. आप अगर आज स्विच करके डिजिटल ट्रेनर या डिजिटल कोच बनना चाहते हैं, या आप कोच एंड ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए. बट जैसे दुनिया कह रही है वैसा करना खतरनाक हो सकता है. पहले ही दिन या पहले ही 30 दिन में या पहले ही 3 महीने में आप मल्टी मिलियनेयर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर कोई कहता है कि ऐसा हो जाएगा तो प्लीज बी केयरफुल. इट इज नॉट पॉसिबल. एक लर्निंग कर्व है, एक ग्रोथ कर्व है, और हर एक को उस ग्रोथ कर्व या उस लर्निंग कर्व के थ्रू ही निकलना पड़ेगा. राइट? तो मैंने ये सब कुछ सीखा, और इन सबको सीखते हुए कहीं ना कहीं मैं अंदर से टूटा हुआ था. बिकॉज जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे, जो मेरे सोच थी कि मैं जल्दी अपने आप को बिल्डअप कर लूंगा, वो नहीं हो रहा था. बट आई कुड नॉट शो दैट डिससैटिस्फैक्शन टू एनीवन. राइट? और एक अजीब सी लोनलीनेस आ जाती है, बिकॉज आप फैमिली जो कह रही है, फ्रेंड्स जो कह रहे हैं, समाज जो कह रहा है, उसके अगेंस्ट जाके आपका मन जो कह रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो. यू कैन नॉट जस्टिफाई इट टू एनीवन. एंड अपने आप पर भी एक सवाल होने लगता है. और मिड लाइफ क्राइसिस या मिड करियर क्राइसिस का भी ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव साइड है, जहां पर कि आप खुद पर डाउट करने लगते हो. क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया? लाइफ चल तो रही थी, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी? एंड सो ऑन. बट आई स्टिल केप्ट गोइंग फर्दर. मैं नहीं रुका. एंड इवेंचुअली आई स्पेंट 5 to 6 years now that I kept trying on different things. Although the journey was beautiful, मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस बीच में मुझे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी मिले. Like when I started doing my coaching certification, after that I got some good clients as private coaching clients, and I also got some good training opportunities. इन सब अपॉर्चुनिटीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. जैसे जैसे मैं सीखता गया और बेटर होता चला गया, और एक समय आ गया जब मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि ये लाइवलीहुड के लिए तो अब ठीक है, बट वेयर इज माय पर्पस? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक प्रोफेशन से निकला और दूसरे प्रोफेशन में फंस गया? क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता था. तो मैं वहां पर दोबारा से अपने आप को रीडिस्कवर करने लगा. और ये एक जर्नी ऐसी है जहां पर आप उस डिजिटल मार्केटिंग, उस बहुत सारे एजेंडा, उस बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और एक्शन से थोड़ा सा पीछे हट के अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी चाहिए होती है. मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन से सब्जेक्ट्स पर, मैं कौन से टॉपिक्स पर, मैं किन ऑडियंस को हेल्प कर रहा हूं. दैट क्लैरिटी केम इन स्लोली. आई एम श्योर आप लोग भी जब मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे अपने मिड करियर क्राइसिस से बाहर आने के लिए, तो ये क्लैरिटी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये जल्दी से नहीं आती. एंड क्लैरिटी हैज अ कॉस्ट. इट हैज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी. यस, बिकॉज आप बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हो, सैक्रिफाइस करते हो. इट कुड ऑल्सो मीन entering into debates or discussions with your family, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके लिए भला चाहते हैं. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति अनस्टेबल हो गया या दोबारा से अपनी जड़ों को नहीं पकड़ पाया, तो हमारा क्या होगा, तो इस फैमिली का क्या होगा, तो आगे चलकर क्या होगा. बट ये फियर क्रिपलिंग होता है. इस फियर से बाहर निकलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योरसेल्फ. आज आप शायद उस गैप में हो जहां पर आप हो और जो आप बनना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, इसके बीच में कहीं पर झूल रहे हो. डोंट वरी, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन. यू आर अ प्रोडक्ट इन मेकिंग, just like Catalyst Viraj is in the process of making.